हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें इतने क्वेश्चन ही हैं। मैंने बताया था 513 क्वेश्चन है, तो इनको मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी जल्दी कवर करा लूँ। आज का ये वीडियो रहेगा और कल एक वीडियो आएगा, तो इसमें पूरा कवर हो जाएगा वाक्य शुद्धि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य, वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में कपड़े के स्थान पर कपड़ों और के स्थान पर का और है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया। इसका शुद्ध वाक्य होगा, देखिए इसमें माँ की अशुद्धि है और आदेश में अशुद्धि है। माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, वर्तनीय शुद्धि है, इसको ऐसे सुधार कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, यह संस्कृति विभाग का मामला है। इसमें देखिए विभाग की वर्तनीय अशुद्ध है, यह संस्कृति विभाग का मामला है, इस प्रकार से शुद्ध होगा। अगला है 391 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। नैतिकता अशुद्ध लिखा हुआ है, वर्तनीय शुद्धि है। भारत में, इसका शुद्ध वाक्य होगा, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है 392 नंबर, अशुद्ध वाक्य, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। लोग नहीं, लोग मरते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। अगला शुद्ध वाक्य है, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है। देखिए पढ़ने से ही पता चलता है कि क्या गड़बड़ है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला हमारा प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। इसमें देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य हमारा, सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। वाक्य में तथ्य त्रुटि है। क्या त्रुटि है कि सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक, आप समझ गए। अगला है 396 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, वीरता मनुष्य की गुण है। शुद्ध वाक्य होगा, वीरता मनुष्य का गुण है, की नहीं का होना चाहिए इसमें। और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए इनको कराना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो लास्ट के प्रश्नों को मैंने सोचा था छोड़ देंगे, लेकिन देख रही हूँ कि किसी न किसी सन में वो आए हुए हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको भी करा दे रही हूँ। ख़त्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का ही वीडियो बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं। अगला है 397 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, अर्जुन आई द्रौपदी गया। इसका शुद्ध वाक्य होगा, अर्जुन आया द्रौपदी गई। ठीक, अगला है 398 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, झुक कर प्रणाम करो। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, झुक कर प्रणाम करो। इसमें वर्तनीय शुद्धि थी। अगला है 399 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। इसमें क्या, सन्यासी ये शुद्ध है और भाषण, सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, भाषण ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी सत्य भाषण करते हैं, ये वर्तनी अशुद्धि है। देखिए व्याख्या में भी दिया हुआ है, इसके में सन्यासी ये अशुद्ध है जो भी है, और ऐसे लिखा जाएगा, और भाषण में। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, वह पेड़ पर नीचे गिरा। पेड़ पर नहीं, वह पेड़ से नीचे गिरा, ये शुद्ध वाक्य होगा। अपादान कारक संबंधी अशुद्धि है, पर के स्थान पर से का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 401 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, बालक छत से गिर पड़ी। इसमें पड़ी लिख दिया है। शुद्ध वाक्य हो, बालक छत से गिर पड़ा। हमने कहा है ना, हम सामान्य भाषा में जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम अपने शब्दों को बोल कर देखेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अशुद्ध वाक्य, कल मंदिर का स्थापना हुआ। शुद्ध वाक्य हो, कल मंदिर की स्थापना हुई। अगला है अशुद्ध वाक्य, राजनीति की रूप बदल गई है। शुद्ध वाक्य, राजनीति का रूप बदल गया है। अगला है 404 नंबर क्वेश्चन, और शुद्ध वाक्य, कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे। रेल की पटरी में नहीं, शुद्ध वाक्य क्या होगा, कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। अगला है 405 नंबर, मैं बाजार नहीं जा सकते। मैं बाजार नहीं जा सकता, इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 406 नंबर, अशुद्ध वाक्य, मेरे को खाना नहीं खाना। इसका शुद्ध वाक्य, मुझे खाना नहीं खाना है। अगला है 407 नंबर, अशुद्ध वाक्य, राकेश का हड्डी टूट गया है। तो का हड्डी नहीं, राकेश, शुद्ध वाक्य क्या होगा, राकेश की हड्डी टूट गई है। अगला है 408 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मेरे ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। शुद्ध, मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता, ये इसका शुद्ध होगा, देख लीजिए। अगला 409 नंबर क्वेश्चन, चलता गाड़ी से आगे जाना ठीक नहीं। इसका शुद्ध होगा, चलती गाड़ी से आगे जाना ठीक नहीं है। अगला अशुद्ध वाक्य 410 नंबर, मैं चावल दाल
खाकर मोटा हो गया। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया हूँ। अगला 411 नंबर, अशुद्ध वाक्य माँ ने आशीर्वाद दिया। इसमें वर्तनी संबंधी में अशुद्धि है, माँ को ऐसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। माँ ने आशीर्वाद दिया। अगला हमारा प्रश्न है 412 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी। अगला है 413 नंबर, शुद्ध वाक्य हल चलाते समय बैल का हड्डी टूटा। शुद्ध वाक्य हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी। ठीक। अगला 414 नंबर, अशुद्ध वाक्य समाज व्यक्तियों से बनती है। शुद्ध वाक्य समाज व्यक्तियों से बनता है। अगला है अशुद्ध वाक्य वह अधिक पैसा मांगता है। शुद्ध वाक्य वह अधिक पैसे मांगता है। ये आप खाना खाते समय या कुछ ऐसा टीवी देख रहे हो, टीवी देखते वक्त तो नहीं, लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा। खाना खाते समय या कुछ ऐसे आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते रहा कीजिए। बुक से आप पढ़ जो रही हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते रहेंगे तो आपका एक एक कवर होता जाएगा, एक एक टॉपिक छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए इसमें अधिक और पैसे, ये इस तरह लिखना था, वह अधिक पैसे मांगता है। इसका शुद्ध क्या? वह अधिक पैसे मांगता है, ऐसे लिखा जाएगा। 416 नंबर, शुद्ध वाक्य भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसमें स्वतंत्र जो है गलत लिखा है। शुद्ध वाक्य क्या? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आज में लग रहा है वर्तनीय शुद्धियाँ ये सब हैं। अशुद्ध वाक्य बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, ये होगा शुद्ध वाक्य। नैतिक ऐसे लिखा जाएगा, आप देख लीजिए। अगला है 418 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। विश्व व्यापार गलत लिखा हुआ, व्यापार ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वाक्य विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। अगला हमारा प्रश्न है 419 नंबर, अशुद्ध वाक्य हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। इसमें चेन्नई होना चाहिए। शुद्ध वाक्य हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। अगला प्रश्न है 420 नंबर, अशुद्ध वाक्य सरिता साड़ी पहनकर आया। सरिता साड़ी पहनकर आई, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है अशुद्ध वाक्य माँ खाट पर बैठा पिताजी खड़ी रही। इसमें क्या होगा? माँ खाट पर बैठी और पिताजी खड़े रहे, ऐसे होगा। देखिए ये सब तो आसान ही लग रहे हैं, क्रिया संबंधी हैं अशुद्धियाँ। इसमें क्या है? अशुद्ध वाक्य लड़का सीधा है। सीधा वर्ग की वर्तनी गलत है, लड़का सीधा है, ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्या है? अशुद्ध वाक्य रात में खूब सोया। इसमें क्या होगा? वह रात में खूब सोया। खूब गलत लिखा था इसमें, देखिए ऐसे लिखा जाएगा। अगला है 424 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य इतनी जल्दी में सब 424 नंबर, अशुद्ध वाक्य उसका शादी में खाना खाया। इतना अशुद्ध लिखा हुआ, उसे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही। उसकी शादी में खाना खाया, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 425 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य सुनो दवाई खाने का समय हो गया है। बोलते तो सभी यही है, लेकिन सही क्या है? शुद्ध वाक्य सुनो दवा खाने का समय हो गया है। अगला है 426 नंबर, अशुद्ध वाक्य सीता जी जनकपुर की था। क्या होगा? सीता जी जनकपुर की थी इसमें। अगला देखते हैं 427 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, शुद्ध वाक्य सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि थी। अगला 428 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य इस बार नदी नाव से पार की। शुद्ध वाक्य इस बार नदी नाव से पार की। इसमें क्या? नदी, इसमें वर्तनी और करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वाक्य में नदी के स्थान पर नदी और नदी से पहले करण कारक नाव से का प्रयोग करना उचित है, इसीलिए इस बार नाव से नदी पार की, ये शुद्ध होगा। देख लीजिए आप। अगला है 429 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मैंने कानपुर जाना है। इसका शुद्ध वाक्य मुझे कानपुर जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला है 430 नंबर, अशुद्ध वाक्य कमाल के पास में बैठो। इसका शुद्ध वाक्य कमाल के पास बैठो, इसमें में का प्रयोग असंगत है। अगला है अशुद्ध वाक्य अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्या है 432 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य ताजमहल क्या था? ताजमहल की शान निराली है। शुद्ध क्या होगा? ताजमहल की छटा निराली है। शान का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इस वाक्य में शान के स्थान पर छटा का प्रयोग होना चाहिए। अगला 433 नंबर, अशुद्ध वाक्य प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों नहीं। प्रत्येक से पता चल रहा है हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला देखते हैं 434 नंबर क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। ये देखिए यहीं पे पता चल रहा है, इसका शुद्ध वाक्य राम लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला 435 नंबर, अशुद्ध वाक्य मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। मैंने उसकी प्रतीक्षा की होता है, देखी नहीं, देखिए अशुद्ध है। मैंने उसकी प्रतीक्षा की। अगला है
अशुद्ध वाक्य, तुम कौन से गांव से आए हो। शुद्ध वाक्य, तुम किस गांव से आए हो। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य अतः विराम, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह होगा, देखिए इन्होंने लगाया है। और इसके अतिरिक्त कौन से के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए। अगला है हमारा प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया हूँ। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है हमारा प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, सीता खाना खाई। सीता ने खाना खाया, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, मैंने आगरा जाना है। मुझे आगरा जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला है हमारा प्रश्न, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये शुद्ध वाक्य होगा। क्रिया संबंधी अशुद्धि, इस वाक्य में धन्यवाद करता हूँ किसन, धन्यवाद देता हूँ का प्रयोग होना। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक। हम लोग वैसे बोलते हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये गलत है। मैं आपका क्या होगा, धन्यवाद देता हूँ, याद रखिएगा, ये शुद्ध वाक्य, आपको धन्यवाद देता हूँ। अगला शुद्ध वाक्य, यह एक राजनीतिक समस्या है। शुद्ध वाक्य, यह राजनीतिक समस्या है। एक का प्रयोग इसमें क्या है, असंगत है। अगला है अशुद्ध वाक्य, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। शुद्ध वाक्य, मैंने तुमको कल बता दिया था, ठीक। क्रिया संबंधी अशुद्धि, वाक्य में बोल के स्थान पर बता का प्रयोग करना उचित होगा। अगला है हमारा प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, मैं इस चित्र को खरीदूंगा। मैं यह चित्र खरीदूंगा, ठीक। इसका प्रयोग अनुचित है, साथ ही को का प्रयोग असंगत है। अतः इस वाक्य में इसके स्थान पर या और को के स्थान को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। शुद्ध वाक्य, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। 10 आदमी के लिए नहीं, आदमियों के लिए, ठीक। वचन संबंधी अशुद्धि। अगला है अशुद्ध वाक्य, यह बहुत निर्दयी है। शुद्ध वाक्य, यह बहुत निर्दय है। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए। जैसे निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए था, उसी तरीके की अशुद्धि है। अगला है अशुद्ध वाक्य, हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। शुद्ध वाक्य, हर एक ने कमीज पहन रखी है, ना कि कमीजें। कमीजें का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, कमीजें के स्थान पर कमीज होना चाहिए, के हैं के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य हमारा, दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है, इसमें योग्य नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य, वह दंड का पात्र है, ये शुद्ध वाक्य होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, देख लीजिए। वह दंड, क्या लिखा है, वह दंड का पात्र है। अगला हमारा है अशुद्ध वाक्य, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। शुद्ध, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। सारी त्रुटिपूर्ण है, इस वाक्य में सारी के स्थान पर सभी होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, कल रात को वह सो न सका। शुद्ध वाक्य, कल रात वह सो न सका, ये इसका शुद्ध होगा। इस वाक्य में मे का प्रयोग निरर्थक है, अतः इस वाक्य में मे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला 450 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। इस बार अफसर कोलकाता से आ रहा है, ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।